भाइयों, इस समय आपके लिए काफी ज्यादा अलर्ट रहना जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में आपको किस तरह की अफवाह देखने को मिल सकती है, जिस अफवाह से आपको बचना होगा। और आज की इस वीडियो में कुछ हमारे किसान भाइयों ने जो कमेंट किए है उसका भी मैं जवाब देने वाला हूं, और साथ में कुछ मंडियां आज तेजी की ओर बढ़ी हैं उनके बारे में बताऊंगा। किस मंडियों में लगातार अभी भी तेजी का रुख बना हुआ है, कुछ मंडियां थोड़ी थमसी गई हैं और कुछ मंडियों में आज गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन जिस मंडी में गिरावट है वो 1% 2% मंडी है। ज्यादातर सभी मंडियां अपने ऊंचे स्तर पर ही आज भी बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए जो मैं जानकारी दूंगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जानकारी होगी, और मैं आपको डेली रोजाना कुछ नई जानकारी, अलग जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो आज भी मैं यही कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसी जानकारी दूं आपको कहीं से वो प्राप्त ना हो पाए। तो देखिए किसान भाइयों, आजकल हमारे किसान भाइयों को इस समय अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब आलू तेजी की ओर होता है उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण कि बाजार की तेजी, दूसरा कारण जब आलू में तेजी आती है उस समय अगर हम आलू भी कम बेचते हैं तो वो तेजी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब उस समय क्या होता है कि कोल्ड वालों को या व्यापारी लोगों को चाहिए आलू। अब आपसे आलू निकलवाने के लिए उसमें कुछ अफवाह डाली जाएगी, तभी तो आप कोल्डों में जाओगे ज्यादा आलू निकालने। और जब तक कोई अफवाह नहीं फैलाई जाएगी तो आप घर बैठ के अपना रेट को देखते रहोगे, अंदाजा लगाते रहोगे और कितना बढ़ सकता है और कितना बढ़ सकता है। ठीक है। और आज की इस वीडियो में सोच रहा हूं आपके लिए वो भी बताऊं कि आप स्थिति को कैसे पहचाने कि आने वाले टाइम में आलू में तेजी आ सकती है या यही भाव रह सकता है या गिरावट आ सकती है। इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखिए, अफवाह आपके लिए इस प्रकार फैलाई जा सकती है जो कि फैलाई जा रही है। मथुरा के कुछ कोल्डों में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि कानपुर मंडी टूट गई है, 100 रुपये टूट गई है या हालत खराब हो गई है। तो कोल्डों में भी आलू एकदम 500 रुपये या 500 रुपये से नीचे खरीदा जा रहा है, ये तक हालत देखने को मिल रही है। लेकिन ये किसानों को लूटा जा रहा है। केवल एक मथुरा के कुछ कोल्डों में कैसे हो सकता है ये कि वहां पर केवल 500 रुपये का आलू बिक रहा है और बाकी अलीगढ़ से लेकर बहुत जगह में आलू 550 600 रुपये तक के सौदे आज भी हो रहे हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 37-97 आलू की बात कर रहा हूं मैं। जब सोना की बात करेंगे तो 600 से ऊपर ही के सौदा हो रहे हैं हर कोल्ड में। सूर्या की बात करेंगे 700 से ऊपर हो रहे हैं ज्यादातर हर कोल्ड में। ठीक है। अब हाईब्रिड की बात करें, हाईब्रिड के कोल्ड में सौदा 500 रुपये हो रहे हैं लगभग। अब हाईब्रिड के जो सौदे हैं वो 500, 550, 550, 570, 60, मतलब सब तरह के सौदे हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन मथुरा के कुछ कोल्डों में इस टाइम लूटमार की जा रही है किसान भाइयों को अफवाह फैला के। अब मैं सोच रहा हूं कि सभी किसान भाइयों को इस बारे में पता रहना चाहिए। देखिए, कानपुर की कुछ मंडियों का हवाला लिया जा रहा है कि बहुत ज्यादा गिरावट है, हालत खराब है मंडी की, ये है। देखिए, ज्यादातर मंडियों में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं। गिरावट आती तो ज्यादातर हर मंडियों में आनी थी। अब कुछ मंडियों में गिरावट के कारण ये भी हो जाते हैं कि भारी बारिश पड़ जाना या मंडियों में बहुत ज्यादा आवक पहुंच जाना, मतलब लिमिट से भी ज्यादा आवक पहुंच जाना। ठीक है। क्योंकि हम तो एक ही सूत्र जानते हैं, डिमांड इज इक्वल टू तेजी। मंडियों में जितनी डिमांड है, ठीक है, और आलू नहीं पहुंच पा रहा डिमांड के आधार पर, तो आलू में तेजी कोई रोक नहीं सकता है। अगर मंडियों में मान लीजिए जो डिमांड है उससे अगर ज्यादा आलू पहुंचेगा तो आलू में गिरावट आ जाती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे देखिए, ज्यादातर मैंने ये भी देखा है कुछ मंडियों में जैसे भारी बारिश पड़ जाए, वहां पानी का निकास नहीं हो पाए या चारों तरफ पानी पानी दिखे तो ग्राहक भी लेने नहीं पहुंच पाते हैं, या और भी दिक्कत बन जाती है जो कि उनका आलू बैलेंस ज्यादा बच जाता है, बिक नहीं पाता है। जब किसी भी मंडी में बैलेंस ज्यादा बच जाता है तो वो बैलेंस वाला आलू जब अगले दिन बेचा जाता है तो उसमें गिरावट होना तय है। जैसे आज आलू ताजी जा रहा है तो 600 रुपये पैकेट है, जब वो रुक जाएगा तो कम से कम 580 570 रुपये में बिकेगा। फिर ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन भी 600 बिक जाएगा। ठीक है। कभी कभी चांस बन जाता है जब अगले दिन गाड़ी ना पहुंचे तो हो सकता है वो आलू दोबारा 620 तक भी बिक जाए। नहीं तो ज्यादातर चांस रहते हैं आलू जो रुकता है उसमें 10-20 रुपये की गिरावट देखी जाती है। अगर देखिए किसी भी मंडी में कोई भी प्रॉब्लम है, बैलेंस ज्यादा रुक गया या बारिश से पानी भरा हुआ है, तो उसकी वजह से जो आलू रुक गया उसमें गिरावट आ गई, और यही गिरावट फैला दी गई है कोल्डों में कि मंडियों में तो गिरावट आ रही है, कोई लेने वाला नहीं है आलू को, हालत खराब है। ठीक है। अब देखिए, इस तरह की जो अफवाहें केवल काम करती हैं किसानों का आलू निकलवाने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी, अब यहां से किसानों को यह अफवाह फैल गई कि आलू में गिरावट आ रही है, गिरावट अब शुरू हो चुकी है। तो किसान क्या करेंगे, कोल्ड में ज्यादा भीड़ लगाएंगे, या पहले जो किसान आलू बेचने जा रहे थे 10, अब जाएंगे 20 किसान। अब 20 किसान में से कम बता रहा हूं 18 या 19 किसान तो आलू बेचेंगे, क्योंकि उनको ये डर रहेगा ना कि अब आने वाले टाइम में मंदी आ सकती है, तो इस वजह से वो आलू ज्यादा बेचेंगे। अब इसी तरह से किसान भाइयों आपसे आलू निकलवा लिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आलू मत बेचिए, मैं ये कह रहा हूं कि आलू को आपको बेचना भी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि घबराहट में बेच रहे हो। और
किसान भाइयों, घबराहट में बेचा गया आलू और घबराहट में लिया गया कोई भी निर्णय ज्यादा सही नहीं होता है। इस वजह से आपने जब कभी घबराहट में आलू बेचा है आपको नुकसान ही हुआ है, और जब कभी आपने चाहे आलू का वही रेट बेचा है लेकिन शांतिपूर्वक बेचा है तो आपको इतना नुकसान नहीं हुआ है। क्योंकि घबराहट में वो लोग क्या करते हैं, जो लोग आलू खरीदते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब उनको लगता है किसान इस समय घबराहट में, तो वो आलू के इधर उधर के उल्टे सीधे दाम लगाते हैं। आपको देना ही देना होता है उस दाम में भी। जैसे कि कल मैं अलीगढ़ मंडी में गया था, मान लेते हैं। अब वहां पे क्या हुआ, अलीगढ़ मंडी में ये हो रहा था कि वहां पे भारी बारिश पड़ने की वजह से मक्का को सुखाने वाले लोग हैं वो घबरा गए, इतनी ज्यादा बारिश पड़ेगी मंडी में। अब वो मक्का क्या करें, बेचनी तो पड़ेगी। तो जो मक्का लगभग 1600-1700 रुपए ली जा रही थी वो मक्का 1200-1300 रुपए लेने लग गए। कि किसान क्या करेगा, अब मजबूरी में बेचेगा। अब कुछ किसानों के पास साधन थे तो वो अपनी भर ले गए, कुछ किसानों के पास साधन नहीं है तो वो बेच गए सस्ते में। तो ये होती है घबराहट में मतलब मक्का या कोई भी फसल को उल्टा सीधा बेचना। अब किसान भाइयों, मैं आपके लिए बताता हूं, कुछ हमारे किसान भाइयों ने जो कमेंट किया है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो कमेंट में उन्होंने बोला है कि 10 से 15 रुपए की वैल्यू क्या होती है, और मैंने उनको कल ही बोल दिया था कि मैं आपकी कमेंट का जवाब वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आज उनको बताऊंगा 10 से 15 रुपए की वैल्यू आलू में क्या होती है। तो देखिए, 10 से 15 रुपए की वैल्यू जब आप भाड़े के पीछे लड़ रहे हो कोल्ड वालों से, या भाड़े के पीछे सरकार लड़ रही है, या सरकार ने 10-20 रुपए कम कर रही है भाड़े में, तो उस समय तो आप मान रहे हो कि वैल्यू बहुत ज्यादा 10 रुपए की या 15 रुपए की। लेकिन जब आपके आलू में यहाँ पे 10-20 रुपए का उछाल आ रहा है तो आप कह रही हो कि 10-20 रुपए का क्या वैल्यू है। अब मैं आपको इसका सीधा सीधा उदाहरण बताता हूं। अगर आपके पास 1000 पैकेट हैं तो 10 रुपए की या 15 रुपए की वैल्यू इतनी है। अगर 15 रुपए भी आपको 1000 पैकेट में मिल जाए तो 15,000 रुपए होते हैं। अगर आपके पास 2000 पैकेट हैं तो 30,000 रुपए हो गए, और 30,000 रुपए में 21 पैकेट डीएपी आ जाएगी। 30,000 रुपए में 21 पैकेट डीएपी आ जाएगी, जो कि आप लगभग 20 से 25-30 बीघे में आलू की खेती कर सकते हो। केवल खाद इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से 15 रुपए की वैल्यू केवल इतनी है यहाँ पे। अब सोचिए, जहां पर 10-50 रुपए की अगर बात हो तो कितनी बड़ी वैल्यू है। तो इस बारे में आप नहीं कह सकते हो। अगर किसानों का आलू 600 बिक रहा है और यहाँ पे किसान के आलू का 615 रुपए मिल रहा है, तो इसमें यह वैल्यू नहीं रखता कि 15 रुपए की क्या वैल्यू है। ये 15 रुपए की वैल्यू यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू है अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन हमारे किसान भाइयों को 1 रुपए भी अगर फालतू मिल रहा है वो भी हम मानते हैं कि हमारे किसान भाइयों को वैल्यूबल चीज मिल रही है, ठीक है। अगर हमारे किसान भाइयों का आज आलू मान लेते हैं 699 बिक जाए, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। 700 रुपए बिक जाए बहुत अच्छा लग रहा है कि 700 तक सौदा हो गया। अब 699 वाले आलू को भी आप ज्यादातर 700 क्यों बोलते हो, क्योंकि वो अच्छा लगता है, वैल्यू लगती है उस चीज की। तो इस वजह से 10 से 15 रुपए की वैल्यू भी आलू में बहुत है, छोटी छोटी चीजों को आप देखोगे तो, ठीक है। 10-15 रुपए की वैल्यू देखनी है तो पूरे कोल्ड का आंकड़ा लगा लीजिए। अगर किसी कोल्ड में 1 लाख पैकेट हैं और 15 रुपए भी अगर पैकेट के हिसाब से लिया जाए तो 15 लाख रुपए हो गए, और 15 लाख रुपए में बहुत कुछ काम किए जा सकते हैं। छोटी सी चीज बता रहा हूं मैं। ऐसे ही कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन पर 10,000 पैकेट हैं, आप लगा लीजिए उनके लिए कितनी वैल्यू है, केवल 10 रुपए की, ठीक है। अब किसान भाइयों, यहाँ बात करते हैं आज के आलू के भाव के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा बाराबंकी के बारे में। और देखिए, इसके बारे में भी काफी लोग ये कहते हैं कि आप राजेंद्र वन आलू या बाराबंकी के आलू से हमें क्या मतलब, इसके बारे में क्यों बताते हो, आप तो इसके पीछे पड़ गए हो। तो मैं आपको बता दूं, बाराबंकी के किसान भी हमें देखते हैं और वो नीचे कमेंट में लिखते हैं कि जानकारी दिया करो डेली, तो उनके लिए भी देता हूं। केवल उनके लिए तो 1 मिनट की जानकारी है, आप लोगों के लिए तो पूरी जानकारी मैं देता हूं, जो सफेद आलू होता है या जो मैं सफेद आलू करता हूं, ठीक है। लाल आलू के बारे में भी बताना जरूरी है, किसान जुड़े हुए हैं और सभी जगह के किसान हमारे ही किसान हैं, ठीक है। और बाराबंकी में राजेंद्र वन आलू 550 से लेके 570 रुपए तक बढ़िया वीआईपी क्वालिटी का आलू बिका है। कोल्ड भाड़ा इसमें किसान को ही देना है। मैसूर मंडी की बात करें, मैसूर मंडी में लगातार देखिए उछाल देखने को मिला है। जो आलू पहले 14-15 रुपए किलो बिक रहा था, मैसूर मंडी में आगरा की 6 गाड़ी पहुंची है, फिर भी आलू 15 से 16 रुपए किलो बिका है। यहाँ पे बेंगलोर मंडी में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। बेंगलोर मंडी में यूपी की 35-36 गाड़ियां 600 से 800 रुपए, वीआईपी तो 850 रुपए और 950 रुपए तक यहाँ बिका है। इंदौर का जो आलू है वो 1100 से लेके 1250 रुपए बिका है, जो बेफर पास बढ़िया क्वालिटी का आलू होता है। कोलार का आलू जो है कोल्ड वाला 500 पैकेट पहुंचा है, 1000 से लेके 1100 रुपए पैकेट यहाँ बिका है। चेन्नई की बात करें, चेन्नई में यूपी का आलू बिका है 14 से लेके 16 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी तो 16.5 रुपए किलो। इस आलू में जो पहले 17, 17.5, 18 रुपए किलो तक बिक गया था, यहाँ पे थोड़ी चेन्नई में गिरावट देखने को मिली है। कारण कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 मंडी में अगर आपको गिरावट भी देखने को मिल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोलार का आलू यहाँ बिका है 18 से लेके 23 रुपए किलो तक। अब बात करता हूँ किसान भाइयों यहाँ पे मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में आज गाड़ी भी ज्यादा पहुंची है और आलू का रेट भी कम नहीं हुआ, रेट उतना ही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, गाड़ियों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी।
अब आप यही देखिए, यही तो होती है जो आलू की डिमांड होती है। गाड़ी कितनी भी पहुंच जाए, आलू की जब डिमांड है तो सबको खींच लेती है, रेट नहीं गिर पाता है आलू का। मुंबई में आज 12 से लेकर 14.5 रुपए किलो, वीआईपी तो 15 रुपए किलो। इंदौर का बिका है 15 से 18 रुपए किलो। गुजरात का बिका 10 से 12 रुपए किलो मुंबई मंडी में। नासिक मंडी में 23 गाड़ी है, 11 से लेकर 14 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी तो 15 रुपए किलो। पुणे की बात करें, यूपी का आलू बिका 13 से 15 रुपए किलो। इंदौर का आलू बिका है 18 से 20 रुपए किलो। अब मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात भी बता दूं, जयपुर मंडी में आज गाड़ी पहुंची है 60 और आलू में तेजी है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, और देखिए ये गाड़ी 60 क्यों पहुंची है और आलू में तेजी क्यों, मैं आपको बता दूं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आज की मंडी है, तो आज लगभग दोपहर होते होते आलू में तेजी हो जाती है अचानक। जब दोपहर होते होते अचानक तेजी होती है तो आड़तिया लोग कह देते हैं व्यापारियों से, जल्दी आज 2 गाड़ी भेजो, 3 गाड़ी भेजो, मतलब गाड़ियों को ज्यादा मंगा लेते हैं। और फिर भी अगले दिन आलू वही रेट बेचना पड़ता है उनको। जब उन्होंने मंगाई है तो खुद कह के ज्यादा गाड़ी मंगाई है तो उनको बेचना ही पड़ेगा। तो आज जयपुर मंडी में गाड़ी तो 60 पहुंची है और आलू बिका है 8 रुपए से लेकर 11.5 रुपए किलो, और वीआईपी तो 12 रुपए किलो। और पहले यही आलू 50 गाड़ी पे बिक रहा था 11.5 रुपए किलो तक, आज 60 गाड़ियों तो बिक रहा है 12 रुपए किलो तक। फिर भी लोग कुछ ये कह रहे हैं कि आलू में गिरावट है, मंदा है, हालत खराब है। ठीक है, भुवनेश्वर मंडी की और बात कर लेता हूं। भुवनेश्वर मंडी में आज 20 रुपए की गिरावट है। क्यों गिरावट है ये भी जान लीजिए। भुवनेश्वर मंडी में आज जो कल 18-19 गाड़ी पहुंच रही थी, आज 26 गाड़ी पहुंची है। इतनी गाड़ी पहुंच रही है और 20 रुपए की गिरावट आ रही है, तो कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। ठीक है, ये सब बढ़िया हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1400 से लेकर 1450 रुपए बिका है, कल ये 1470 तक बिका था भुवनेश्वर मंडी में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 1 से 1 गाड़ी है, कल की 41 गाड़ी बैलेंस मिला के, मतलब गाड़ी वैसे जो ताजी गाड़ी कम पहुंची है, इसका मतलब आलू आज अच्छे रेट में बिक जाएगा। 37-97 के भाव की बात करें, 580 से लेके 625 रुपए, वीआईपी क्वालिटी तो 650 रुपए तक की भी सौदा हुए। चिप्सोना की बात करें, चिप्सोना बिका है अलीगढ़ का 600 से लेके 700 रुपए, वीआईपी क्वालिटी तो 750 रुपए तक भी बिका है। चनौसी की बात करें 700 से लेकर 750 रुपए, वीआईपी क्वालिटी है तो 750-800 रुपए तक भी बिका है। सूर्या की बात करें, अलीगढ़ का सूर्य 700 से लेकर 800 रुपए, वीआईपी क्वालिटी तो 850 रुपए। चौड़ौसी का सूर्य 850 से लेकर 950 रुपए, वीआईपी क्वालिटी तो 1000 रुपए। हाईब्रिड आलू बिका दिल्ली आदिपुर मंडी में 500 से लेकर 550 रुपए, वीआईपी क्वालिटी तो 570 रुपए तक भी हाईब्रिड आलू बिका है, जो बढ़िया क्वालिटी का होता है। और देखिए मैंने आपको कितनी बार बोला है, आलू आपका कितना भी भरा पड़ा हो कोल्डों में, कितना भी हो, मतलब पूरे आलू के कोल्ड आपके पूरे भरे हुए हों, अगर आलू में डिमांड है तो आलू में तेजी रहेगी। क्योंकि एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, डिमांड इज इक्वल टू तेजी। और आप वही फॉर्मूले को आज देख रहे हो, गाड़ी भी ज्यादा जा रही है और आलू भी खूब तेजी से बिक रहा है। और कुछ टाइम पहले गाड़ी भी कम जा रही थी और आलू भी कम रेट में बिक रहा था, क्योंकि वहां पे डिमांड इज इक्वल टू तेजी वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था। आज डिमांड इज इक्वल टू तेजी वाला फॉर्मूला काम कर रहा है, क्योंकि यहां पे डिमांड ही इतनी है कि गाड़ी आप कितनी भी भेज दीजिए, बैलेंस रुक जाएगा लेकिन रेट कम नहीं होगा। भाइयों, अपने आलू को कोल्ड में एक बार चेक कराइए क्या रेट लग रहा है। जब आप अगली बार भी आलू को बेचने जाओगे तो आपको कैसे पता पड़ेगी कि मेरे आलू में तेजी बढ़ रही है या नहीं है। तो देखिए किसान भाइयों, कल मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आलू में तेजी और आएगी या नहीं आएगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।